हेलो दोस्तों, कैसे हैं। नीट रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग चल रहे होंगे। तो इस पर एक थोड़ा सा हम बात विचार कर लेते हैं कि अक्सर हर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ क्या होता है, वो चलते रहता है कि यार थोड़ा चलो फेसबुक देख लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सअप चला लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये एपिसोड देख लेते हैं, थोड़ा न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं पढ़ने के दरम्यान में। हाँ ना, हमेशा ये इस प्रकार के बातें हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो आज हम इससे छुटकारा पाने के लिए हमने एक तरकीब सोचा है और शायद आप इसे अगर आजमाइएगा तो ज़रूर मतलब कि आपको इससे जो दिमाग जो भटक रहा है वो आपका नहीं भटकेगा। देखिए, भटकता क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, दो रीजन होते हैं। ठीक है, दो रीजन का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि एक हमारा शरीर होता है, एक हमारा क्या होता है, शरीर होता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है मस्तिष्क, यानी जिसको बोलें क्या, मन, है ना। ये दोनों ही एक ऐसा मतलब कि शस्त्र है जो हमें बर्बाद कर देगी और वही हमें आबाद भी कर देगी। तो सोचना शरीर को नहीं रहता है, सोचना किसको रहता है, मन को। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि मन आपका क्या एक रथ है और ये इस पर आप बैठे हुए हैं, यानी मन के रथ पर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, और मन आपको जहाँ जहाँ ले जा रहा है, यानी मन जिसको क्या बोलते हैं, रथ बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ ले जा रहा है वहाँ वहाँ आप भटक रहे हैं। यदि अगर आप मन को, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि मन के आप अधीन हो गए, यानी मन आपको जहाँ जहाँ दौड़ाएगा आप वहाँ वहाँ आप दौड़िएगा। लेकिन जिस समय आप मन को अपने अधीन कर लीजिएगा उस समय से आपको आईएएस मतलब कि छोटा मोटा एग्ज़ाम क्या कि आपको आईएएस तक वो निकलवा सकता है, बशर्ते ये आपको ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा पढ़ने के दरम्यान में। हाँ, आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप 10 घंटा क्यों न पढ़ रहे हैं, ये हर जगह ये नियम अप्लाई होता है, हर जगह ये लागू होती है। क्योंकि हम भी जब पढ़ने के लिए बैठते थे ना तो हमको भी लगता था कि यार थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा ये चला लेते हैं, थोड़ा वो चला लेते हैं, बहुत तरह का हमारे माइंड में भी चलते रहता था। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है ना। तो ये गीता में भी कहा गया इस चीज़ को कि मन जिसके वश में नहीं है वह व्यक्ति सफलता कभी नहीं पा सकता है, और जो व्यक्ति मन को अपने वश में कर लिया है कि नहीं, मन हमको कहीं दौड़ा नहीं सकता है, बल्कि हम मन को दौड़ाएंगे। ठीक है, यानी हम जैसे कहेंगे वैसे मन चलेगा, मेरा दिमाग चलेगा, अगर जैसा मेरा दिमाग कहेगा हम अगर वैसा चलेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। यानी मन को आप पहले नियंत्रित करना सीखिए, तब आपकी सफलता कदम चूमेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने 10th हमने अध्याय देखा था कि जीवों में शोषण। ठीक है, और अब मैं चैप्टर लेकर आ गई 11 चैप्टर, और वो हमारा है जंतुओं एवं पादपों में परिवहन। अब जंतुओं और पादपों परिवहन में हमको क्या समझना है, क्या पढ़ना है, इसमें क्या था, बहुत सारी चीज़ को आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में, है ना, वायु प्रवेश करती है, उसका क्या रोल होता है, क्या निभाना पड़ता है, हमारे जो ब्लड है वो कैसे कैसे काम करता है कि कहीं भी अगर हम अंग को काटते हैं या हाथ को काटते हैं तो ब्लड तुरंत गिरना शुरू हो जाता है ना। कहीं खरोच लग जाता है तो हमारा ब्लड गिरना शुरू हो जाता है, क्यों निकलना शुरू हो जाता है, क्या रीजन है सब का, कैसे हमारे शरीर में ब्लड को एक अंग से दूसरे स्थान पहुंचाया जा रहा है। आज इसी के बारे में, आज विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर पादप में भी देखेंगे कि पादप जो है हमारे मतलब कि पोषण यानी तत्व और जल एवं खनिज कैसे एक टहनी से दूसरे टहनी में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी क्या क्या अंगे हैं, इस पर आज क्या करेंगे, हम विचार करेंगे। तो आइए, इससे पहले विचार करने से पहले अगर आप मेरा यदि इस चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो है ना आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इस पर क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी लेवल का हम क्या करते हैं, इस पर साइंस को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें कौन कौन सा पहले पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं कि हम इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो पॉइंट हमारा है, पहला हमारा है रक्त, दूसरा हमारा होता है हृदय, फिर तीसरा हमारा होता है ना
केशिकाएं। फिर चौथा हमारा होता है मानव उत्सर्जन तंत्र। फिर पांचवा हमारा होता है संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। तो ये नहीं कि ये जो है 5 जो हमने लिखा, हम इसी पर क्या करेंगे, हम विचार करेंगे, एक एक चीज़ पर हम लेके चलेंगे, है ना। कि हृदय में क्या रक्त क्या है, हृदय क्या है, केशिकाएं क्या है, मानव सृजन तंत्र क्या है और संवहन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त में आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि रक्त वह है जो दिखता है, जो हमें खून कटता है, जो हमें ये चीज़ होता है। उससे पहले थोड़ा हम समझेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में आप समझने से पहले ये समझिए कि इसमें क्या होती है। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हमारे पूरे बॉडी में है ना, हवा और रक्त को जो क्या करता है, विभिन्न अंगों तक जो पहुंचाने का जो काम कर रहा है, जो हमारे पाइप है, जो हमारे कोशिकाएं, जो हमारे वाहिकाएं हैं, जो हमारे मतलब कि ऊतकें हैं, वो सब हमारा क्या करता है, परिसंचरण तंत्र काम करती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हृदय और हमारा जो रक्त है ना, ये दो जो हमारा रक्त वाहिकाएं और जो हृदय है, वो दोनों को मिला करके हमें क्या बनाता है, वो परिसंचरण तंत्र बनाती है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र में हम तो ये चीज़ देखनी है, परिसंचरण तंत्र का काम क्या होता है इसको हम तो समझनी है, ठीक है। कि काम बस यही होता है कि हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक, है ना, ब्लड और वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, यही परिसंचरण तंत्र होता है। अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र का, सबसे पहले जो परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया है, तो हम क्या कहेंगे, विलियम हार्वे, है ना, विलियम हार्वे, ठीक है। यानी परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया है, तो विलियम हार्वे किए थे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि सब क्या आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे ने किया। अब हम बात करते हैं रक्त। रक्त तो सभी लोग जानते हैं कि रक्त क्या है, कि रक्त वह तरल पदार्थ है, वह रक्त लाल तरल पदार्थ है जो हमारे रक्त वाहिनी में बहती है। यानी कहने का मतलब कि जो चीज़ हम बाहर है, यानी अगर पानी बाहर है तो पानी बहाएंगे कैसे, या तो पाइप के द्वारा, है ना। पानी बहता है क्या, मतलब कि हम एक स्थान से दूसरा स्थान जब भी हम भेजेंगे तो किसके द्वारा, पाइप के द्वारा भेजेंगे, तो वो हमारा क्या है, एक तरह से वाहिकाएं है। तो उसी प्रकार से रक्त जो होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, एक रक्त वाहिनिका होती है जिससे वो हमारा रक्त बहती है, यानी कि पतला पाइप होता है जिससे कि हमारा रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता है ना। जैसे यूँ समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हाथ है ना, और ये हमारा क्या पैर है। तो इससे हमारा क्या होता है, पाइप जुड़ी रहती है, इससे हमारा क्या होता है, ये पाइप जुड़ी रहती है, जिससे क्या होता है कि वो आसानी से रक्त हमारा मतलब कि हाथ में, पैर में, फिर हमारा मुंडी में, है ना, सब जगह से क्या था, वो चलते चला जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं होती है। कहता है कि रक्त वाहिका में क्या होती है कि रक्त वाहिका जिससे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा जो रक्त जो बहती है उसमें क्या था, बहुत सारे जो क्या होता है वो प्लाज्मा होते हैं, वो एक रक्त के रूप में ही होती है, वही हमारे क्या था, हमारे पूरे शरीर में फैलती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि रक्त हमारा 2 प्रकार की होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि WBC पहला क्या होता है, पहला जो हमारा होता है वो होता है WBC, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, RBC। इसको हम क्या बोलते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। यानी कि इसको श्वेत रक्त कोशिका, इसको क्या हम बोलेंगे हम, रेड, यानी कि लाल रक्त कोशिका। आप जानते हैं कि लाल रक्त कोशिका में क्या होती है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारा लाल क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन में क्या होती है कि वो आयरन की मात्रा होती है, जिस कारण से खून जो हमारा होता है क्या, तो वो एकदम स्वच्छ होती है, एकदम, है ना, उसमें किसी तरह की अशुद्धियाँ नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो RBC है, RBC को हमने बात किया, फिर हमने बात किया WBC। WBC का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, वो मतलब कि बढ़ाने का काम करती है, यानी कि हमारा कोई तरह का रोग नहीं हो, वो इस प्रकार से क्या होता है, ये ब्लड काम करता है। यानी जो हमारा रोगाणु है, जो हमारे ब्लड में जो बहुत तरह के कीटाणु हो, उसको क्या होता है, वो मारने का काम करता है। कौन, तो वाइट ब्लड सेल्स, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो
अब क्या करते हैं कि जो फेफड़ा की बात करते हैं, ठीक है, और एक हृदय की बात करते हैं। तो जो हमारा फेफड़ा है, ठीक है, वो क्या करता है कि उसमें फेफड़ा में जो हमारा ऑक्सीजन जो होती है उससे क्या होता है, रक्त जो क्या करता है कि एक ऑक्सीजन को लेकर के हमारे, है ना, मतलब कि विभिन्न कोशिकाओं तक फैलाने का काम करता है। यानी कि जो रक्त है वो किससे ले रहा है, ऑक्सीजन फेफड़ा से ले रही है। और जो देखिए फेफड़ा में क्या होता है कि दो, ऐसे समझिए, फेफड़े में कहता है कि दो मतलब कि वायु मार्ग होती है, ठीक है, और उस वायु मार्ग में क्या होता है कि एक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। मान लेते हैं कि ये अब आपका फेफड़ा है, ठीक है, बात को समझिएगा। ये मान लीजिए आपका फेफड़ा है, ठीक है, ये आपका फेफड़ा, और ये आपका मान लेते हैं क्या है, हृदय यानी कि दिल जिसको बोलेंगे, ठीक है। इसके अंतर को समझिएगा क्या होता है, बस कुछ नहीं समझना रहेगा, आप बस इसको ध्यान से समझिएगा बशर्ते, ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें दो पाइप होती है, ठीक है, एक पाइप जो हमारा होता है वो हमारा होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का और एक होता है हमारा ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हृदय जो हमारा होता है उसमें एक धमनी होती है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि हमारे रक्त का, है ना, मतलब कि रक्त वाहिनियाँ होती है, हम, है ना, रक्त वाहिनियाँ हमारे दो प्रकार की होती है, एक होता है धमनी और दूसरा होता है हमारा सीरा। नहीं, रक्त वाहिनी कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक होता है हमारा मतलब कि धमनी और दूसरा हमारा क्या हो गया, सीरा। यानी कि इधर वाले को हम क्या बोलेंगे और इधर वाले को, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आप क्या, धमनी है, ठीक है, धमनी है, और ये भी हमारा क्या हो गया, धमनी। धमनी हो गया, ठीक है। और सीरा जो हमारा नीचे का भाग हो गया वो क्या कहलाया, सीरा कहलाया, सीरा। इससे क्या होता है ना कि देखिए कि जो धमनी है और जो हमारा धमनी का जो, धमनी में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो क्या करता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। यानी धमनी हमारा क्या होता है, वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, वो कम होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होना और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होने के कारण क्या होता है कि धमनी में रेड ब्लड सेल्स भी आते हैं, यानी कि मतलब कि रेड ब्लड मतलब बहते हैं, ठीक है। और सीरा में क्या होता है कि वो सीरा हमारा कैसा होता है, वो नीला होता है। यानी धमनी हमारा कैसा होता है, लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है, और सीरा हमारा कैसा होता है, नीला। नीला क्यों होता है, क्योंकि नीला में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसी से क्या होता है कि हमारा जो सीरा है वो हमारा नीला दिखाई पड़ता है और हमारा ये लाल मतलब दिखाई पड़ता है। धमनी क्या होता है कि धमनी जो हमारा था वो एक हमारे फेफड़े से क्या था, वो जुड़े रहते हैं। जो हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन जो आ रहा है ना, इसमें हमारा क्या दो भाग है, वायु का दो मार्ग है फेफड़े में, एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा किससे कनेक्ट रहता है, वो हमारा सीरा से कनेक्ट रहती है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या करता है, धमनी जो क्या होता है वो हमारे ऑक्सीजन से कनेक्ट रहता है। इससे धमनी क्या करता है कि फेफड़े से ऑक्सीजन लेती है, ठीक है, और वो हमारा धमनी से ऑक्सीजन लेता है। और ये जो हृदय जो है, हृदय क्या करता है, एक पंप रूपी काम करता है, यानी कि प्रेशर से, यानी प्रेशर से क्या होता है कि धमनी जो है इससे कनेक्ट रहता है हृदय से। और ये फेफड़ा ये हृदय क्या करता है, प्रेशर मारता है। जब प्रेशर जब मारता है तो ये धमनी के द्वारा हमारा जो खून है, यानी जो हमारा ब्लड है, हमारे शरीर का जो ब्लड है, वो क्या करता है कि प्रत्येक कोशिकाओं तक, है ना, प्रत्येक मतलब कि कोशिकाओं तक वो फैलाने का काम करती है। कौन, तो धमनी, ठीक है। सीरा क्या करता है कि जो हमारे विभिन्न अंगों तक जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसे क्या करता है, ये लेने का काम करती है। और फिर ये लेने के बाद क्या करता है कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि फेफड़े के द्वारा फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जिस मार्ग से फेफड़ा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसी मार्ग से फिर वो वापस कर देता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया था हमारा मतलब धमनी और सीरा का अंतर है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि एक होता है हमारा जो, करने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो धमनी है, ठीक है, धमनी में ये चीज़ हम तो समझ लिया। अब हम इसमें एक थोड़ा सा ये बात करते हैं, पट्टिकाणु। पट्टिकाणु क्या होता है, यानी पट्टिकाणु होता है कि जो हमारे ब्लड में जो हमारे कोशिकाएं हैं उसी के वजह से क्या होता है कि हमारे रक्त का थक्का जमता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। यानी प्लेटलेट्स अगर अधिक होती है तो जब छट जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा रक्त का थक्का जम जाता है ना, थोड़ा कठोर हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब कि पट्टिकाणु कहता है, ठीक है। अब इससे हम बात करते हैं क्या चीज़, नाड़ी स्पंदन।
है ना। नाड़ी स्पंदन में क्या होता है कि हमारे नब्ज जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा नाड़ी यानी कि जो हमारा धमनी है वो हमारे हृदय से क्या होता है वो कनेक्ट रहता है। किससे? हमारे हृदय से कनेक्ट रहता है। और जब हमारे हृदय जब कनेक्ट रहेगा, जब धमनी, और ये धमनी हमारा कहाँ था, ये हमारे यहाँ होती है, यानी कि जिसको बोलते हैं नाड़ी स्पंदन यानी कि नब्ज। यहाँ पे देखते हैं कि जब डॉक्टर है ना क्या होता है कि कभी कभी यहाँ छूते हैं, है ना। तो यहाँ क्यों छूते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे धमनी में यानी हमारा हृदय कितना मतलब कि अच्छा से वो धड़क रहा है, कितना तेजी से धड़क रहा है या कितना स्लो धड़क रहा है, इससे क्या करता है वो पकड़ लेता है। क्योंकि आप क्या करिए, जब आप नॉर्मल जब बैठे हैं तो आप यहाँ छू के देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो धुकुर धुकुर धीरे धीरे क्या होता है वो चलते रहता है। तो वो क्यों चलते रहता है? क्योंकि इसका जो हमारा सिरा है वो हमारा हृदय तक, है ना, वो क्या होता है वो कनेक्ट रहता है। इसके वजह से क्या होता है यहाँ पे वो धड़कते रहता है, ठीक है। और इसी से क्या होता है कि हमारे हृदय का जो हमारा धड़कन है, इससे क्या होता है वो पता करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 1 मिनट में, है ना, 70 से 80 बार लगभग में क्या होता है वो धड़कता है, ठीक है। तो इसको मतलब कि बताया गया है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा जो नाड़ी हृदय स्पंदन है उस प्रकार से क्या था वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि नाड़ी स्पंदन का मतलब हमने देख लिया, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें ये बात करते हैं केशिकाएं। केशिकाएं क्या है? केशिकाएं जो कहता है वो हमारा जो हमारा धमनी है ना, धमनी के अंदर एक कहता है कि पतला पाइप होती है, ठीक है। और उस पतले पाइप के अंदर क्या होता है, पतले पाइप जो होते हैं वो हमारे उत्तक तक लेके जाते हैं, ठीक है। और जो वह उत्तक तक जो लेके जा रहा है, जो अंदर जो उसके जो पतला पाइप है, किसके अंदर? धमनी के अंदर, वही हमारा क्या कहलाता है? केशिकाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केशिकाएं। और इसी के द्वारा क्या होता है, ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, जाया करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस पर कि धमनी के बाद अब हम बात करते हैं कि इसमें एक चीज़ और इसमें क्या है कि हृदय स्पंदन है, ठीक है। हृदय स्पंदन में क्या काम करता है कि आप जानते हैं कि हृदय स्पंदन में कि हमने अभी देखा कि नाड़ी स्पंदन, तो नाड़ी स्पंदन हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और हृदय स्पंदन में क्या करते हैं, हम यहाँ चेक करते हैं, यानी जिसको बोलते हैं ना डॉक्टर जो आला लगाते हैं, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं, जो आला लगाते हैं कान में लगाते हैं। कान में लगाने के बाद क्या करता है कि वो यहाँ सुनता है, यहाँ मतलब कि लगाता है ना, कुछ यहाँ लगाते कुछ है। इससे क्या होता है कि हमारे जो धड़कन का जो धड़कने का जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, उसको सुनने का क्या करते हैं वो प्रयास करते हैं, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि हमारे जो हृदय है वो बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर ये विचार करता है, ठीक है। तो यानी कि ये इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे जो हृदय जो स्पंदन है वो इस प्रकार से क्या होता है वो काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी में क्या होता है कि थोड़ा सा भी इसमें ये बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आप जानते हैं कि जो हमारा रक्त परिसंचरण जो हमने बताया कि परिसंचरण तंत्र जो हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि धमनी और हमारा रक्त वाहिका जो दोनों मिलाकर के रक्त परिसंचरण जो बना रहे हैं वो हमारा क्या करता है, हमारे शरीर को संरक्षण कर रहे हैं, हमारे स्वस्थ कर रहे हैं वो शरीर को, रक्त परिसंचरण। और मैं इसके बारे में पहले फिर बताया कि रक्त परिसंचरण जो तंत्र है वो किसने खोजा, तो विलियम हार्वे ने खोजा। हमने इससे पहले बताया ना शुरू में वीडियो में। तो अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिसमें क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं, तो इससे आपको क्या होता है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस में? इससे आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको यूपीएससी में। तो ये क्या होता है कि जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें नहीं पाया जाता है वो हमारा होता है स्पंजो होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, हाइड्रा। क्या होता है, हाइड्रा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दो चीज़ को इसको लिख लीजिए। इसमें क्या होता है कि रक्त परिसंचरण यानी कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, यहाँ लिख दीजिए, है ना, परिसंचरण, है ना, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं इस पर अब थोड़ा हम ये बात करेंगे, ठीक है, कि मतलब कि इसमें बात करें मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र वह है कि देखिए हृदय में थोड़ा सा भी ये थोड़ा सा एक चीज़ और है इसमें छूट गया है कि हृदय में क्या होता है कि 4 चैम्बर में हृदय हमारा क्या होता है वो बटे होते हैं, ठीक है। जो हमारा 4 चैम्बर में जो हमारे हृदय जो बटे होते हैं वो हमारा होता है कि दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है, और दायां निलय और बायां निलय होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सिरा जो हमारा दिया हुआ रहता है उस पर क्या करते हैं हम विचार करते हैं, ठीक है। उस पर विचार में हम क्या करते हैं कि ये जैसे देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा हृदय हो गया, ठीक है,
ये हमारा हृदय हो गया। मान के चलिए ये है नहीं, अच्छा छोटा टाइप, आप ऐसे नहीं समझे तो आप इस तरह समझे, ठीक है, हृदय के बारे में। मान लीजिए अब ये हमारा हृदय है, ठीक है, यानी दिल होता है ना, दिल, देखिए ये हमारा हृदय हो गया। तो इसमें क्या था, ये मतलब कि दो, ये इस प्रकार से क्या था, दो भाग में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंद। क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, निलय। क्या बोलते हैं, निलय, ठीक है। यानी कि अलिंद और क्या बोलते हैं, निलय, यानी कि इधर के, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बायां, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, दायां बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये दायां अलिंद और ये बायां, इसको भी क्या लिख दीजिए, अलिंद लिख दीजिए, ठीक है, अलिंद, और इसको निलय कर दीजिए। क्या बोल दीजिए, निलय, ठीक है। यानी कि दायां और बायां, ठीक है, दायां और बायां, ठीक है, इसको बायां कर दीजिए, बायां, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा, मतलब 4 चैम्बर में क्या होता है, वो हमारा बटे होते हैं। यानी पूछ सकता है हृदय हमारे कितने चैम्बर में बटे होते हैं, वो हमारे 4 चैम्बर में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि दायां अलिंद और दायां बायां निलय, है ना। और हमारा बायां निलय और दायां अलिंद, यानी कि अलिंद अलिंद, यानी कि दायां बायां अलिंद और दायां बायां निलय होती है, ठीक है। बात समझे, ये कभी भूल मत करिएगा कि मतलब कि इसको क्या कर दीजिए, इसको अलिंद और इसको आप कर दीजिए निलय, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये ऊपर वाला ये इसको मतलब कि ये ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अलिंद, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, निलय। ये ध्यान रखिएगा, नीचे वाले जो हमारे दाएं बाएं होते हैं वो निलय होते हैं, और ऊपर वाले को जो दाएं बाएं होते हैं वो हमारे अलिंद होते हैं। ये क्यों बटे होते हैं, क्योंकि जो हमारे ब्लड में क्या होता है कि जो खून जो आता है, जो जिसको बोलते हैं ना हानिकारक खून, और एक होता है जैसे एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों खून क्या होता है कि वो आते हैं एक पाइप के द्वारा। अगर हम इसे नहीं डाला जाए पाइप बीच में, तो क्या होता है दोनों में क्या होता है, वो प्रवेश कर जाएंगे, और इससे क्या होता है कि वो आदमी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस कारण इसको बचाने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि जो शुद्ध है, यानी कि जो ब्लड है वो मतलब कि दूषित ना हो, उसी के लिए क्या होता है, इसको हम 4 चैम्बर में इसको करते हैं, हम बांट देते हैं। बात समझ में आ गई, ये हमने किसने बताया, हृदय में बताया। बात समझ में आ गई ना, केशिका के बारे में समझ आ रही है। अब हम बात करते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कि जो हमारे ब्लड है ना, जो शुद्ध जो रक्त होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो ब्रिक में पहुंचते हैं। कहाँ, ब्रिक, जिसको हम बोलते हैं गुर्दा, ठीक है, उसे पहुंचता है। उसे पहुंचने के बाद क्या करता है कि वो वहां से ब्लड को फिर वो क्या करता है, वो छानाता है, और छानने के बाद जो उसमें हमारा वाटर होते हैं, है ना, जो हमारा अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, वो एक मूत्र के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या होता है, ब्रिक, क्या बोलते हैं, ब्रिक। आज ब्रिक को है ना क्या बोलते हैं, हम गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुर्दा, ठीक है। हम क्या बोले कि जो ब्लड में हमारा, जो ब्लड में जो अपशिष्ट जो पदार्थ है वो एक मूत्राशय मार्ग के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब इससे समझिए कैसे बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिक को समझते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। क्या बोलते हैं, इसी को समझने के लिए आप समझिए डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस को समझिए कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस का मतलब ये होता है ना कि जो हमारे खून में जो अपशिष्ट जो पदार्थ है उसके छानने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो ब्रिक करता है। कौन करता है, ब्रिक करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि किसी अगर व्यक्ति को डायलिसिस की अगर बीमारी हो गई है, यानी ब्रिक में खून मतलब छानने की प्रक्रिया बंद हो गई है, तो वो आदमी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। इसी में क्या होता है, एक आता है कृत्रिम ब्रिक होता है, जिस कारण से आदमी को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कृत्रिम जो ब्रिक होता है उसमें एक मशीन होती है। मशीन से क्या होता है कि शरीर के जो खून होते हैं उसे टान लिया जाता है जो हमारे ब्रिक में आ रहे हैं, और उससे फिर क्या करता है कि हमारा खून क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हाथ है, ठीक है, ये हमारा क्या, ये हाथ है, ठीक है, और ये हमारा उंगलियां हो गए, और ये हमारा क्या मशीन है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या आता है, यहाँ से एक पाइप होती है, ठीक है, फिर यहाँ से एक पाइप होती है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी इससे क्या होता है कि ब्लड जा रहा है, और इससे ब्लड क्या कर रहा है कि ये ब्लड क्या कर रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, फिर यहाँ से ये जा रहा है। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये अशुद्ध, यहाँ से क्या हो रहा है, अशुद्ध जा रहा है। क्या जा रहा है, अशुद्ध रक्त जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या जा रहा है, शुद्ध रक्त जा रहा है, शुद्ध रक्त जा रहा है।
यानी कि हमारे क्या है कि हमारे हाथों में क्या होता है वो छेद कर दिया जाता है, छेद करके इसमें जो भी हमारे ब्लड होते हैं, जो अपशिष्ट जो ब्लड होते हैं, जो हमारा हानिकारक जो ब्लड होते हैं उसे बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने में इसको शुद्ध करके फिर यहाँ से ये इसे वापस लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको क्या होता है, इसको मतलब कि बिस्तर पर ही रहना पड़ता है, इसे उठना उठना नहीं पड़ता है। तो ये बहुत कठिनाई होती है, इस कारण से आदमी जो इस प्रकार का जो पेशेंट है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अब इसका लगता है शायद इसका उपचार अब आ गया है दूसरे तरीका से भी, है ना। अब उसके हम फिर मैं आगे फिर क्लास में फिर बताने का प्रयास करूँगा। फिर इसमें क्या होता है कि जो हमारा मूत्र है, देखिए इसमें क्या होता है कि 3 भाग होते हैं। ठीक है, जो हमारा 3 भाग होता है, एक होता है हमारा मूत्र मार्ग, फिर हमारा होता है मूत्राशय, फिर हमारा होता है मूत्र मार्ग, मूत्राशय, फिर हमारा होता है मूत्र वाहिकाएं होते हैं। क्या होता है, मूत्र वाहिकाएं। तो जो हमारा वृक्क होता है, आप देखे होंगे वृक्क को, है ना, आप इस तरह से देखे होंगे ना वृक्क को, आप इस तरह से वृक्क को देखे होंगे कि नहीं देखे। ये इस तरह से क्या होता है, वृक्क होते हैं, फिर यहाँ से किडनी जैसे होती है ना, फिर यहाँ से क्या होता है ये जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का होता है। तो जो हमारा यही इसी को हम क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्क। तो इसी में क्या होता है, हमारा ब्लड जो है क्या होता है वो शुद्ध होता है ना। फिर यहाँ से फिर क्या होता है इसमें जाएगा, फिर इसमें जाने के बाद फिर क्या होता है कि जो हमारा ये मूत्र है, इसको क्या होता है मूत्र वाहिका, यानी कि जो हमारा जो अपशिष्ट जो पदार्थ है ये इसमें आ जाता है, और इससे क्या होता है कि जो मूत्र यानी कि मूत्र के रूप में वो चलाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कि जो अपशिष्ट जो है इसमें आता है, यानी कि मूत्र मार्ग है, यानी मूत्र वाहिका, यानी कि मूत्र इसमें क्या हो रहा है वो बह रहा है। तो इसमें हमारा क्या वो संचय हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूत्राशय। इसको क्या बोलेंगे हम, मूत्राशय। इसको क्या मूत्राशय, इसको क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग। इससे क्या होता है कि ये मूत्र त्याग कर देता है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की ये क्या हो रही है हमारी प्रक्रिया। तो हम देखें कि ये हमारा मूत्राशय हो गए, सॉरी ये हमारा मूत्र वाहिका हो गए, ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग, ये तीनों प्रक्रिया जुड़ करके क्या बनाता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र बनाता है। क्या बनाता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या कहें कि हम मानव के उत्सर्जन तंत्र को हमने देखने का प्रयास किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, डायलिसिस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बात करते हैं संवहन उत्तक। संवहन उत्तक का मतलब क्या होता है, संवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी पदार्थ को, है ना, विभिन्न अंगों तक लेके जाना, है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। और जो संवहन है जो लेके जा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तक। यानी जिस पाइप के द्वारा, है ना, जो हमारा पदार्थ जो है जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, उसी को हम क्या कहेंगे, हम उत्तक कहेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, पादप की बात करते हैं। किसमें, पादप की। आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये समझिए कि उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है, इसमें छूट गया कि इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम मछली जो होते हैं, ठीक है, तो मछली क्या करता है, मछली क्या उत्सर्जन करते हैं। तो मछली किस रूप में उत्सर्जन करता है, वो करता है अमोनिया के रूप में। किस रूप में करता है, अमोनिया के रूप में वो उत्सर्जन करते हैं। जैसे अब हो गए पक्षी हो गए, है ना, छिपकली हो गए, सर्प हो गया, यानी कि पक्षी, लिखिए पक्षी, है ना, और आपका छिपकली, फिर आपका हो गया सर्प। ये सब क्या करता है, ये सब भी उत्सर्जन करता है। तो ये सब कैसा उत्सर्जन करता है, यानी श्वेत रंग का करता है, श्वेत रंग का, है ना, पदार्थ क्या करता है कि वो उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल, है ना, पाया जाता है। बात समझे, इसी में हमको क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, यानी श्वेत में। तो आप देखे होंगे कि पक्षी वगैरह क्या होता है कि कौवे वगैरह जब लैट्रिन कर देते हैं, जब चलते हैं मतलब कि सड़क पे अगर वृक्ष होगा साइड में लगा हुआ, तो उसमें क्या होता है, पक्षी जो बैठते हैं तो क्या होता है, वो मतलब कि लैट्रिन कर देते हैं। तो उस पर वो कैसा होता है, वो वाइट होती है। वो कैसा होता है, वो वाइट होता है। और जो मछली जो करता है वो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। लिख लीजिए, मछली जो करता है किस, जो कौन, मछली जो करता है अमोनिया के रूप में, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित, है ना, करता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि आपने इसको अब तो समझ लिए। अब इसमें थोड़ा सा ये समझना है कि जो हमारा संवहन उत्तक है ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इसको समझिए। संवहन के बारे में मैंने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो हमारे खनिज पदार्थ, जल जो वगैरह हैं, हमारे पौधों के विभिन्न अंगों तक जो पहुंचाया जा रहा है वही हमारा क्या कहला रहा है, संवहन उत्तक। मतलब नहीं समझे, समझिए। मतलब कि ये हो गया कि ये हमारा पौधा हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पौधा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जड़ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जड़ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जड़ हो गया, ठीक है। फिर ये हमारा ये टहनी हो गए, डाल हो गया, ठीक है। मान लेते हैं पेड़ का टहनी और डाल है, और ये हमारा क्या, पत्ते हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पत्ते हो गए। समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। इसको समझिए। देखिए संवहन उत्तक में क्या होता है कि जो हमारा जड़ है, ठीक है, पौधे क्या होता है कि दो प्रकार से अपने जो पोषण है वो पूरा कर पाता है, ठीक है। वो जो है एक ऊपर से लेता है और एक नीचे से। तो नीचे से क्या क्या लेते हैं, कहता है कि जड़ में क्या होता है कि जो जड़ जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के और भी जड़ें निकले होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल यानी जड़ रोम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जड़ रोम, जड़ रोम बोलते हैं। यानी कि जड़ रोम में क्या होता है कि जिसमें कि जड़ है और जड़ में ही जड़ क्या होता है, वो निकले रहते हैं, छोटे छोटे जड़ जो निकले रहते हैं उसे कहते हैं जड़ रोम कहते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या करता है कि जो हमारे जड़ हैं वो मिट्टी में रहते हैं, और मिट्टी में क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं। तो मिट्टी से क्या करता है वो जड़ जो क्या करता है कि जल है ना, मिट्टी में जो हमारे खनिज है ना, पोषक तत्व है, उसको क्या करता है कि वो एक पाइप के द्वारा है ना, एक पाइप के द्वारा वो ऊपर लेके जाता है। किसके द्वारा, पाइप के द्वारा एक ऊपर लेके जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर ये इधर भी लेके जाता है, फिर यहाँ से इसको यहाँ से फिर लेके जाता है ना। यानी कि हर जगह ये क्या करता है, वो लेके जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइलम। क्या बोलते हैं, इसी को हम जाइलम कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा है एक प्रकार का उत्तक है, लेकिन ये कौन सा काम कर रहा है, जाइलम का काम कर रहा है, ठीक है। जाइलम के रूप में काम कर रहा है। जाइलम क्या कर रहा है, एक विभिन्न प्रकार क्या है, जाल जैसा होता बना हुआ रहता है, ये एक प्रकार का उत्तक है, लेकिन इसमें क्या है, जाल जैसा वो बना रहता है कि जो पदार्थ के विभिन्न भागों तक लेके जाया जाता है, इसको कहते हैं जाइलम। और ठेठ हिंदी में अगर दूसरा अगर भाषा में बात किया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, दारू। क्या बोलेंगे हम, दारू, ठीक है। अब जैसे ही अब क्या करता है कि हमने तो नीचे का हमने देख लिया, फिर ऊपर का हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा पत्ते हैं उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विधि के द्वारा पत्ते में क्या होता है, भोजन बनते हैं। यानी पौधे का जो भोजन हमारा किससे बनते हैं, तो पत्ते में बनते हैं। तो पत्ते से क्या करता है कि भोजन जो है विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि फिर क्या करता है कि ऊपर से यानी पत्ते से फिर वो क्या करता है, वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो नीचे की ओर आता है। तो जो नीचे की ओर जो आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम। इसको क्या बोलेंगे, फ्लोएम। फ्लोएम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो ऊपर से जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम, और जो नीचे से जो जा रहा है ऊपर की ओर उसको क्या बोलेंगे, जाइलम। अभी कभी अगर मालिक कंफ्यूज हो जाए तो जाइलम का जा से क्या होगा, जाइलम, और जा से क्या होगा, जड़। यानी कि जड़ और जाइलम, एक जा से जड़ हो रहा है, जा से जाइलम हो रहा है ना, तो आप क्या करिएगा, यानी कि जड़ से जो जा रही ऊपर उसको जाइलम बोलेंगे, और जो बच गया वो हमारा क्या, फ्लोएम हो गया। इतना आप तो समझ सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। और जाइलम को फ्लोएम को अगर दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, बाह्य पोषक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बाह्य पोषक। क्या बोलेंगे, पोषवाह कहते हैं। क्या बोलेंगे, पोषवाह, पोषवाह कहा जाता है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। यानी कि फ्लोएम की जगह ना दे करके आपको ये दे देगा पोषवाह, तब पोषवाह आप समझिएगा, तब तो पकड़ पाइएगा ना। तब पोषवाह कौन होगा, फ्लोएम के ही दूसरा रूप है। जैसे बोलते हैं ना कि घर का नाम कोई और है और स्कूल का नाम कोई और है, उसी प्रकार से ये है कि फ्लोएम क्या है, दूसरा नाम क्या है, पोषवाह है, और जाइलम का दूसरा नाम क्या है, दारू। बात समझ आ गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर क्या होता है, वो कंप्लीट होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा घौच-पौच हो जाती है, ठीक है। तो घौच-पौच होता है तो इसको क्या कहता है, हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी बढ़िया से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। जहाँ पर लगता है कि नहीं समझ में आए जरूर कमेंट करें, हम बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए दोस्तों, है ना। और
हम इससे आप जब आगे जब पढ़ाएंगे ना तो इसमें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी कि क्या क्या काम होते हैं। फिलहाल के लिए हम आपको इसमें मोटा मोटी इसके क्या क्या काम होते हैं, है ना, धमनी, सीरा, फेफड़ा, इस सब के बारे में हमने बताया, है ना, केशिकाएं क्या है ना, संवहन ऊतक क्या, उत्सर्जन क्या है, डायलिसिस क्या है, ये हर चीज़ के बारे में हमने आपको जिक्र किया, है ना। तो ये सब चीज़ को हमने बस एक छोटा सा बता दिया ताकि आपको समझ में आए। जब हम आगे के जब क्लास से जब पढ़ेंगे, जब जैसे 9-10 में जब पहुंचेंगे तो उस समय आपको पूरा क्लियरिटी से आपको पता चलेगा कि इसके क्या क्या काम होते हैं। और जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो अपने शरीर से रिलेटेड आप सोचने का प्रयास करिए, तब आपको जल्दी याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ पढ़िएगा तो आपको जल्दी से याद नहीं आएगा। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप अपने ऊपर लेके देखिए, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, समझने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं हृदय की, तो हृदय अपने अंदर लेके देखिए, हृदय, अच्छा हृदय में ये है, यानी हृदय में क्या होता है कि हमारे एक धमनी होती है, उससे हमारा धमनी जो हमारा है कि हृदय से कनेक्ट रहता है, उसमें एक सिरा भी होता है, जो सिरा हमारा नीला कलर का होता है, और हमारा जो धमनी है वो हमारा रेड कलर का होता है। तो इस प्रकार से आप इमेजिन करिएगा अपने हृदय को लेकर के, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम क्या करते हैं, इसको अब ख़त्म करते हैं, है ना। फिर आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास फिर हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।